हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से करें। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ और आप सभी के लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों वायरल हो चुका है। मतलब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का पिछले साल का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था, आप लोग पता है कि वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही था और इसमें टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस बहुत सारे सालों से पूछा जा रहा है वो सारे क्वेश्चन लाया हूं। और बता दो, इसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मैं क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन सभी को ऑब्जेक्टिव रूप में लाया हूं। बस आप लोग को समझना जरूरी है ताकि उससे समझ अगर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में बना पाओ। और इसमें से 100% बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में भिड़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए, बहुत किसी का रिवीजन हो जाएगा, जिसको पता है और जिसको नहीं पता आप लोग याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए ताकि एग्जाम में जब 7 तारीख को आप लोग एग्जाम हो तो उसमें आप लोग बिल्कुल धमाका मचा के और एग्जाम के पेपर की खोपड़ी में छेद करके आए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से और एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाने के लिए। चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप लोग क्या है। देखिए इसमें से बहुत सारा सवाल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और ये क्या बताऊं मैं, इसमें जो लाया हूं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जिनको नहीं पता है समझ लीजिए और याद कर लीजिए। 1928 को दोस्तों 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आए थे, ठीक है, और उनका जोरदार विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? ये तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कितना फेमस सवाल है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था दोस्तों जब जालियांवाला बाग में हत्या घटित हुई थी। और ये सवाल मैं काफी बार बता चुका हूं, इसको जरूर याद रखिए, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? 8, 33, 7 की सब में NH लगा होगा, ठीक है। तो याद कीजिएगा 7 है दोस्तों, NH7, ठीक है। पहले नाम था NH7, अब इसको दोस्तों 44 कर दिया गया है। तो NH7 रहे 44 रहे, दोनों सेम ही है। तो उनका ये दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH है, नेशनल हाईवे है। कौन? NH7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में थोड़ा मिस है, आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 7 आंसर है सही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण। दोस्तों इससे एक सवाल फिक्स है कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिसकी समाप्ति जल्द नहीं होती है। तो सौर ऊर्जा का हम लोग एक बार प्रयोग करके बार बार फिर भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए क्या हो गया, ये नवीकरण योग्य संसाधन जितने सारे आप एक बार यूज कर लोगे तो ये खत्म होने वाले हैं और ये इसके भंडार सीमित है तो जल्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका आप लोग बहुत दिन तक प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है 5 नंबर, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। 2000 ईस्वी, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ईस्वी होगा। तो 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य गठन हुआ था और आप लोग डेट पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत दोस्तों बिल्कुल NCERT किताब में लिखा हुआ है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो आधुनिकता भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो में ये सब आंसर भी दिया हुआ है। तो ये दोस्तों आप लोग का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत मतलब उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1925 ईस्वी में। याद रख लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब आई? 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला सवाल अगर हम लोग पढ़ें 8 नंबर सवाल दोस्तों, तो बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई दोस्तों, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा जो है, तो ये कितने जिलों में? 200 जिलों में लागू किया गया है। अच्छे से याद कर लीजिए, 200 जिलों में इसको लागू किया गया है। किसको? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लगभग क्या पूरा 200 जिलों में लागू किया गया। 9 का बिल्कुल सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़े और अगला सवाल हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत ही धाकड़ सवाल आ रहा है, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, 1991। जी हाँ दोस्तों, 1991 में नई आर्थिक नीति बनी, ठीक है। नई आर्थिक नीति 1991। ओके। अगला सवाल है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और बच्चा बच्चा बोलेगा जब मेजिनी रोएगा, यानी कि मेत्सिनी। जी हाँ दोस्तों, जी से पे मेत्सिनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। सभी को मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है ये। अगला सवाल है 12 नंबर, रॉलट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों रॉलट एक्ट पारित हुआ था, आप सभी को पता है, ये 1919 ईस्वी में ही पारित हुआ। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1919, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आपको पता है, और ये मैंने आप लोग लिखा भी था सब्जेक्टिव में। जी हाँ, इंग्लैंड से इसका श्री गणेश हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 नंबर में था, बस मैंने इसको ऑब्जेक्टिव का रूप दे दिया है ताकि आप लोग याद रहे। लेकिन ये क्वेश्चन सवाल पूछेगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई और कब प्रारंभ हुई, ठीक है। तो कब नहीं भी पूछे तो कम से कम ये तो सवाल है ही आप लोग का मॉडल पेपर में कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो याद रख लीजिए ये हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड से इसका श्री गणेश हुआ था, यानी कि 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो याद रख लीजिए दोस्तों, आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो हुई थी ये 1929 ईस्वी में हुई थी। 1929 ईस्वी से हुई थी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछने का प्रबल संभावना है इस सवाल को। और अगला सवाल देखिए, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंगलियों की आबादी कितनी है? तो याद रखिएगा 74%। दोस्तों सिंगली श्रीलंका में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इसलिए वहाँ पर सिंगली भाषा को दोस्तों आज़ादी के बाद राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, समझ रहे हो। तो इसलिए सिंगली फेमस है, और सिंगली से सवाल भी दोस्तों बहुत फेमस है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, सिंह बन के, बाघ बन के, शेर बन के, जो बन के, सिंगली को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और श्रीलंका पता ही कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में, ठीक। अगला सवाल, भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज आंसर इज 7। भारत में 7 राष्ट्रीय दल, टोटल दल की बात यहाँ नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय दल की बात हो रहा है। तो 7 है, अगर कुल दल की बात होता है तो लगभग 850 के आसपास होता है, ओके। 17 नंबर, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? इस एक को भूल जाइए, एक ऐसे ही एक ठो, ठीक है। कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? तो याद रखिए दोस्तों 15 दिनों के भीतर। मतलब मान लीजिए किसी को काम नहीं मिलता है तो 15 दिन अगर उसको काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता फिर मिलने लगेगा। 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर मिल जाती है, याद रखिएगा। वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? दोस्तों ये सवाल आप लोग का था मॉडल पेपर में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत है। इसका जो एनसीईआरटी में सही उत्तर लिखा है वो लिखा है 160, ठीक है। 160 मतलब 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है। तो 160 101 भी नहीं है, तो याद रखिएगा 160 जो ऑप्शन है उसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे, अगर सही गलत कुछ भी करते हो। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित कौन है? तो आप लोगों में पहले ही बताऊं दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन क्षेत्रक से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो अच्छे से याद कर लीजिए। प्राथमिक होता है जो खनन की प्रक्रिया, पशुपालन होता है, ये सारे प्राथमिक में आता है। द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग आता है, कोई चीज़ पैदा हो रहा है। तो तृतीयक में सेवा क्षेत्र में बैंक, टीचर्स, ये सब आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, निम्न से कौन तृतीयक क्षेत्रक है? तो आप लोग पता है बैंकिंग सेवा जो है वो तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि सेवा क्षेत्र है बैंकिंग सेवा, तो ये तृतीयक क्षेत्रक में हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? तो अभी देख लीजिए यहाँ पर आप लोग खुद बोल दीजिएगा, जी हाँ खनन बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ये प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। और वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? भाई साहब बहुत फेमस सवाल है, याद कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताइएगा दोस्तों। 21 का बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इससे पहले भी मैंने ये सवाल आप लोगों को बता चुका हूँ। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है इसकी, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? आप लोग पता है अभी जो सबसे बड़ा देश, सबसे आर्थिक रूप से मजबूत देश है, वहीं पर आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। तो 22 का सही ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, जी हाँ अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कौन सा संधि? बहुत बता चुका हूँ, बिल्कुल कुस्तुनतुनिया। कौन सा दुनिया? अरे दुनिया नहीं भाई, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। चलो कुस्तुनतुनिया, यूनान को स्वतंत्रता मिली इसी संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग, अब यहाँ पर देखिए कोई कोई दलित लिखता है, कोई कोई दमित, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी में दलित लिखा हुआ है तो दलित भी लिख सकते हो, दमित भी लिख सकते हो, जो आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं। वैसे क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अमित वर्ग, अरे यार अमित, अब दमित, दलित से अमित भी आ जा रही है क्या? अमित नहीं दमित। तो दमित वर्ग एसोसिएशन गठन कब किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 24 का सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी। 1930 ईस्वी में दमित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना किया गया, ठीक है। आप बोलेगा सर अमित वर्ग एसोसिएशन कौन सा होता है? तो भाई साहब अमित वर्ग नहीं होता है, दमित वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। वो दिन था 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों, जब गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया था। तो 25 का ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ठीक है, भारत में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी
इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी। इसका सही उत्तर याद कर लीजिए 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा दोस्तों आप लोग जानता है कि कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है, और झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज अभ्रक का कहाँ पाया जाता है? तो ये कोडरमा में ही पाया जाता है। कौन? क्या? अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए 28 नंबर, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? द्वितीय क्षेत्र में कौन है? जो निर्माण उद्योग होता है, जो कुछ बना रहा है, वह कुम्हार भी कुछ बना रहा है, बुनकर भी कुछ बुन रहा है, और दिया सलाई का कारखाना वाले श्रमिक भी कुछ कर रहा है। मतलब ये सारे द्वितीय क्षेत्र के श्रमिक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़े दोस्तों, अगर इजाजत हो तो अगला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में कि ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। अच्छा, ऋण का देखिए दो स्रोत होता है, एक औपचारिक स्रोत, एक अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, तो औपचारिक मतलब जो सरकारी तरह से मिलता है, या और अनौपचारिक मतलब जो आप किसी आदमी से उधार लिए हैं, ठीक है, कोई दुकानदार से उधार लेनी है, तो वो अनौपचारिक स्रोत होता है। तो यहाँ पर ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर अनौपचारिक स्रोत व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी दोस्तों आपसे ऋण लेगा तो ज़्यादा सूद वसूलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आपको पता ही है कि ये करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? और ये आप लोग इस बार सेकंड टर्म में आया था। ठीक है, तो याद तो आपको होता ही है, फोर्ड। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फोर्ड कौन है? तो ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता है। कौन? फोर्ड। फोर्ड मोटर्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे, 32 नंबर, फ्रेडरिक सरियू कौन था? सभी को पता है, फ्रांसीसी चित्रकार थे फ्रेडरिक सरियू जी। और पूना पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, याद कर लीजिए। पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। कब हुआ था? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में जरूर। सिल्क मार्ग मुख्य किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ता है, एशिया और अमेरिका को भी जोड़ेगा, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों किताब में दिया था क्या? एशिया और यूरोप को, तो उसको भी तो जोड़ता है, देख खाली इसको नहीं जोड़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप ज़्यादा अगर सही का बात बोले तो एशिया और यूरोप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 25 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये लौटे थे दोस्तों आप लोग का 1915 ईस्वी में गांधी जी ने भारत लौटे थे। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया? भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये दोस्तों लागू किया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 साल में ये लागू किया गया था। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो आप सभी पर डे खाते हैं इसको, जिसके बिना आपका खाना मतलब होता नहीं, पेट ही नहीं भरता है। बिल्कुल, चावल और गेहूँ, चावल से खाएंगे भात, गेहूँ से खाएंगे रोटी, भैया इसके बिना और कुछ नहीं चाहिए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं 38 नंबर की, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध को तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। याद रख लीजिए कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्रता एकीकरण की प्रक्रिया को यहाँ पर कहते हैं क्या? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, अगला सवाल है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आप लोग पता है कांसीराम जी होंगे, यानी 39 का डी सही उत्तर हो जाएगा। और नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं? दोस्तों ये आप लोग का सवाल था, याद रख लीजिए, नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं, यानी कि 40 का ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बात करें 41 का, कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित, तृतीय मतलब क्या? सेवा क्षेत्र, तो बैंकिंग सेवाएं हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, देखिए पुलिस, हाँ पुलिस भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता है जेनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मैंने पहले पूछा था, अब मैंने बता भी दिया, जेनेवा इसका मुख्यालय है। और 42 हो गया। 43 नंबर देखिए, भारत में कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखता है? मतलब भारतीय बैंक जो होते हैं दोस्तों, कुल जमा जो आप लोग करते हैं तो उसका कितना प्रतिशत अपने पास रखता है और बाकी बिजनेस करने के लिए ऋण में दे देता है? तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 15% रखता है। आप समझ रहे हो, आप 1 लाख रुपया जमा किया, 15,000 आपके पास अपने पास रखता है और बाकी सारा मार्केट में दे देता है। ठीक, तो अपना बिजनेस करता है, ऋण देता है, जो भी करता है। ठीक है, तो प्रतिशत नगद को अपने पास रखता है। यहाँ देख लीजिए 43 नंबर का, 43 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 15%। ठीक है, 15% नगद अपने पास रखता है, बाकी सबको बांट देता है। अरे बांट फ्री में नहीं, उसका लिए सूद लगता है, इंटरेस्ट लगता है। फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आई? तो दोस्तों ये आई थी 1995 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति की गीत है? तो याद रखिए दोस्तों, मार्सिले जो है वो फ्रांस की राष्ट्रभक्ति गीत है, यानी कि 45 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पर 45 नंबर हो गया। 46 नंबर क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने दोस्तों नमक कानून भंग कब किए थे? याद है 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किए थे। और निम्नलिखित में कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो आप सभी लोग जानते हैं याद दोस्तों, हीरा। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक, 48वां देखिए उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है अभ्रक। और अभ्रक कौन सा जिला में पाया जाता है? ये कड्रोमा में, झारखंड के कड्रोमा जिले में पाया जाता है अभ्रक। ठीक, और अगला सवाल है विश्व युद्ध कितने साल तक लड़ा गया था? आप लोग पता है कब से कब तक लड़ा गया था? उसके अनुसार इसमें 6 साल दोस्तों हो जाएगा। 1939 1945 लगभग 6 साल लड़ा गया था। और अंतिम सवाल आप सभी के लिए कमेंट में आंसर दीजिएगा कि भारत का पहला सूती वस्त्र कहाँ लगाया गया? भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? और यहाँ पर दोस्तों कमेंट करके ये भी बोलिएगा कि पहला सूती वस्त्र सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? एक तो पहला उद्योग कब लगाया गया था, और दूसरी बार पहला सफल ये जो वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, जितने सारे मैंने क्वेश्चन अभी कहा सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चन है, तो सभी को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर आए, और इसी प्रकार के और क्वेश्चंस देखने के लिए और वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।